हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल टॉपिक। तो इलेक्ट्रिकल टॉपिक में आज फिर से आपका स्वागत है। आज हम 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दें, क्योंकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे आपको डेली की डेली मिलती रहती हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करते हैं। 31 से पीछे वाले क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो 31 क्वेश्चन है, स्मोक एसिड बेट एक्स्ट्रा हैव नेगेशिएबल इफेक्ट ऑन, मीन्स कि धुआं अम्ल क्षार इत्यादि का डैश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मीन्स कि कौन सी वायर है जिस पर धुआं अम्ल और क्षार इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? टीआरएस वायर, बीआईआरएस, फ्लेक्सिबल वायर या लेड शेथेड वायर, सीसेसिलिटी वायर। तो फ्रेंड्स, लेड शेथेड वायर एक ऐसी केबल है जिस पर कि धुआं अम्ल क्षार इत्यादि का कोई भी असर नहीं पड़ता है। इसके अलावा जो टीआरएस, बीआईआर तथा लचीले तार है, इन पर इनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इसलिए जो ये जहाँ नमी वाले क्षेत्र होते हैं या जहाँ वायर को ख़राब होने के ज़्यादा चांस होते हैं, वहाँ पर लेड शेथेड वायर का यूज़ किया जाता है। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन न्यूमेरिकल सा क्वेश्चन है, लेकिन समझने के लिए सिंपल से आप ऐसे ही कर सकते हो इसको। टू वायर हैविंग बोथ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, a wire of resistance R/2 is connected in series with this parallel combination but will be the equivalent resistance in ohms। मीन्स कि दो तारें जिनका प्रतिरोध R है, मीन्स कि दो तारें जिनका प्रतिरोध R है, उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है तथा इसके यौगिक में एक R/2 का प्रतिरोध की तीन तार में श्रेणी में दी गई है। कुल प्रतिरोध का मान ओम में क्या होगा? मीन्स कि रजिस्टेंस कुछ इस प्रकार से बनेंगे, जैसे ये दो रजिस्टेंस R ओम की और एक R/2 का रजिस्टेंस है, वो सीरीज में जोड़ा गया है आके। इस प्रकार से ये बनता है R और R/2 यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो R है, इनका जो टोटल रजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा R/2, क्योंकि 2R है, R/2 ये इसका यहाँ से टोटल रजिस्टेंस बनेगा। तो फिर कुछ सर्किट इस प्रकार से बन जाएगा, R/2 और ये भी R/2 का जो पहले से ही लगा हुआ है। जो इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा 2R अपॉन में R, और R से R कटेगा तो रहेगा, मीन्स 2/2 आएगा फ्रेंड्स। अपॉन में 2 है, 2 और 2 से 2 कटेगा और बचेगा R। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, R। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसे ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक से देखने हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, व्हेन 200 किलो ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल नेट रेजिस्टेंस इज। सिंपल सा क्वेश्चन है, जब 200 ओम किलो ओम प्रतिरोधों को समांतर में जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध क्या होता है? मीन्स कि पैरेलल में जोड़ा जाता है, 200 किलो ओम के रेजिस्टेंस है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन में, लेकिन मैं बता देता हूँ। 1 में R1 प्लस 1 में R2, 1 में R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है। तो इसमें जो 100 ओम के पैरेलल में रेजिस्टेंस दिए गए हैं, तो इनको सोल्व करने के बाद जो आएगा उसका आंसर आएगा 50 किलो ओम। अगर फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप विस्तार रूप में समझना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं इसको अलग से समझाऊंगा तभी, जब आप कमेंट करेंगे तभी। वैसे ये सिंपल से क्वेश्चन है, ही नहीं आप खुद भी कर सकते हैं। इस प्रकार सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। रेजिस्टेंस ऑफ 250 वोल्ट्स 100 वाट लैम्प विल बी, मीन्स की 250 वाट वोल्ट 100 वाट लैम्प का प्रतिरोध रेजिस्टेंस पूछा है। तो फ्रेंड्स इसका जो फार्मूला आएगा, R इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन में W की P। तो बी स्क्वायर मीन्स की 250 मल्टीप्लाई बाई 250, ये बी स्क्वायर हो गया, और पावर आपके पास दी है 100 वोल्ट। तो इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा वो आएगा 625 ओम, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। इसका टोटल रेजिस्टेंस जो होगा 625 ओम। तो इसमें फार्मूला लगेगा R इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में P। तो ये R इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में P इसलिए आएगा क्योंकि पावर होती है PI, और I आपको पता ही है, I जो होता है B अपॉन में R। तो I की जगह B अपॉन में R लिख देते हैं। P इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाय B अपॉन में R। तो B से 20 की मीन्स की B स्क्वायर अपॉन में R, इसलिए आ गया P इज इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन में R। इस फार्मूले से बन के निकला है, इससे सोल्व होगा और इसका राइट आंसर आएगा 625 ओम्स। तो इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, मीन्स की हाउ मैनी डिफरेंट कॉम्बिनेशन में बी
obtained with 3 resistance each having the resistance R मीन्स कि R प्रतिरोध वाले 3 प्रतिरोधकों में कितने संयोजक बनाए जा सकते हैं। मीन्स कि 3 रेजिस्टेंस आपके, उनको किस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं सीरीज पैरेलल में, मीन्स कि कितने प्रकार के। तो फ्रेंड्स एक तो सिंपल सा बन जाएगा, हम तीनों को सीरीज में जोड़ देते हैं, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 आएगा, हम तीनों को पैरेलल में लगा देते हैं इस प्रकार से, 3 रेजिस्टेंस हैं। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 में अगर हम 2 को सीरीज में जोड़ देते हैं और एक को हम पैरेलल में जोड़ देते हैं, एक ये बन गया, नंबर 3 हो गया। नंबर 4 उसके अलावा बनते जैसे, हाँ 2 सीरीज में जोड़ेंगे और एक को पैरेलल में लगाएंगे इस प्रकार से, यानी कि इसको आगे सीरीज में रहेगा ये और ये 2 पैरेलल में आएंगे। तो इस प्रकार से 4 मीन्स कि 4 तरीके से जोड़े जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 4। ये 4 तरीकों से जोड़े जा सकते हैं ये। तो आगे वाला भी सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड, फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन इन सीरीज, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज कंपेयर्ड टू द सेकंड कॉम्बिनेशन विल बी। मीन्स की 4 समरूप प्रतिरोधक को पहले समांतर में और फिर श्रेणी में जोड़ा जाता है। पहले संयोजक का परिणामी प्रतिरोध दूसरे संयोजक के परिणामी प्रतिरोध से कितना गुना है, ये पूछा गया है। तो फ्रेंड्स इसका सिंपल सा सोल्व करने के बाद जो इसका राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1/60 टाइम। क्योंकि फ्रेंड्स एक को अगर हम पहले पैरेलल में जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा R/4, जो पिछले ही मीन्स की पैरेलल में सोल्व करने के बाद आएगा। और उसके बाद जो आगे बताया गया है मीन्स की जब हम इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो इसका जो आंसर आएगा 4R, मीन्स की 4R जो रेजिस्टेंस आएगा। मीन्स अब इसमें अंतर पूछा गया है, मीन्स कि ये आ गया हमारा RP और ये आ गया RS। तो RP अपॉन में RS आएगा R/4/4R। तो इसको इससे सोल्व करने से आएगा, R से R कटेगा और आएगा 1 और 4/4 जो है 16। तो इसीलिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 1/60 टाइम। तो फ्रेंड्स वेरी सिंपल से क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है। 3 ohms रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू फ्रॉम ट्रायंगल, मीन्स कि 3 ओम के रेजिस्टेंस हैं, 3 रेजिस्टेंस है 3 ओम के, उनको हम ट्रायंगल के रूप में जोड़ते हैं। तो इनके बट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी 2 कॉर्नर, मीन्स कि जो इनके बचेंगे 2 कॉर्नर, उनमें से किसी भी 2 कॉर्नर में जो रेजिस्टेंस टोटल कितना रेजिस्टेंस आएगा। मीन्स कि इस प्रकार से बनेगा कुछ ये इसका त्रिभुज इस प्रकार से, इन तीनों की वैल्यू 3 ओम है। तो इनके किसी भी 2 सिरों से मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इन 2 सिरों को ये जो आएगा पैरेलल में आएगा और ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे आपस में, और 6 ओम 3 ओम। तो फिर इसके बाद जो सर्किट बनेगा ये बनेगा 6 ओम का, ये बनेगा 3 ओम का। तब इसको सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 2 ओम। क्योंकि 6 को और 3 को पैरेलल में करने के बाद जो आंसर आएगा 2 ओम आएगा 1/2, और इसको उल्टा करने से आएगा 2। तो राइट जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी 2 ओम्स। अगर फ्रेंड्स इनको ब्रीफली तरीके से अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सिंपल सा क्वेश्चन है। सोल्डर निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम स्टार्टिंग से पढ़ने आ जा रहे हैं कि टिन एंड लीड को मिलकर जो सोल्डर अच्छा सोल्डर बनाया जाता है। जो इलेक्ट्रिशियन सोल्डर होता है उसमें टिन जो 60% और लेड जो 40% रखा जाता है। टिन एंड लेड आपने सोल्डर के लिए याद ही रखना है। और सॉफ्ट सोल्डर में जो लेड जो 37% और टिन जो 63% रखी जाती है। और जो प्लम्बरी कार्य में सोल्डरिंग की जाती है उसके लिए लेड जो 70% और टिन जो 30% रखी जाती है। और जो मीडियम मीन्स की नॉर्मल सोल्डर जो होते हैं उनमें लेड जो 50% और टिन भी 50% रखी जाती हैं। तो एक ही क्वेश्चन से जो 4 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, मीन्स कि किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित के वृत्त को अनुपाती होती है। तो मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, R इज इक्वल टू रो लेंथ अपॉन में एरिया। तो व्युत क्रमानुपाती मीन्स कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जो होती है वो होती है एरिया के। तो द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है इसके जो रेजिस्टेंस वो व्युत क्रमानुपाती मीन्स कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आज का फाइनल जो क्वेश्चन आता है, द कॉम्पोजिशन ऑफ सॉफ्ट सोल्डर मीन्स कि मृद सोल्डर का संयोजन होगा। तो फ्रेंड्स मैंने पिछली क्वेश्चन में बताया था मृदु सोल्डर का संयोजन जो है वो जिसमें जो है
टिन जो है वो 63% और लेड जो है 37% रखा जाता है मीन्स की ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आता है या कुछ भी क्वेश्चन डाउट फील होता है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उसको आंसर को सही करके आपको ज़रूर बताऊंगा। थैंक यू।